लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एक मिनट, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे जी एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल याद कीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर कोई पूछे आपसे ए बी सी और ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 दिया गया है, बी का कोऑर्डिनेट x2 और y2 दिया गया है और सी का कोऑर्डिनेट x3 और y3 दिया गया, आपसे पूछेगा इसका एरिया निकालिए। क्या निकालना है? एरिया। तो कैसे निकलता है, फॉर्मूला हम बार बार लिखते हैं ताकि आपको याद हो जाए अच्छे से। हम लोग लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर हाफ। बोलो यहाँ कितना लिखते हैं जी अनस? x1, हाफ तो लिख दिए x1। अगला क्या लिखेंगे बोलो? y और y2 बोलो तौहीद y3। सब याद रखना डायरेक्ट जी, कै दिन हो गया इसको। बोलो अगला बोलो तौहीद x2 ना, हाँ उसके बाद y3 माइनस y1। वेरी गुड। यहाँ कितना होगा बोलो? x3 y1 माइनस y2। यहाँ जो नंबर लिखाता है ना y वाला ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ तो x1 x2 x3 बाहर में लिखाता है, अंदर में लिखाता है y2 माइनस y3। यहाँ से स्टार्ट करना आपको ऐसे करके, देखो ऐसे करके स्टार्ट करना आपको। ये है हमारा y2 y3 और ये y1। यहाँ से स्टार्ट करना, स्टार्ट फ्रॉम y2 माइनस y3 माइनस y1 माइनस y2। भाई एक चक्कर लगा देना साइक्लिक ऑर्डर में, ठीक है। तो ये निकल जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलो जी, तो ज़रा सा निकाल के दिखाइए एरिया ऑफ ट्रायंगल। मैंने दिखाया पॉइंट यहाँ पर 2, 5, 1, 6 और 10 माइनस 3। ज़रा सा निकालिएगा तो इस पॉइंट को जल्दी से। इसका एरिया नहीं चाहिए हमको, कौन निकालेंगे सबसे पहले? इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के हमको दिखाइए, देखते हैं कौन निकाल रहे हैं सबसे पहले। 3 तो पॉइंट दिया गया आपको, इसका एरिया हमको चाहिए। फॉर्मूला भी लिखा हुआ आपके सामने, x1 y1, जिसको आपको मन चाहे उसको मान सकते हैं। फाइनल जवाब बताइए कितना आ रहा है? 1 और 6। हाँ 1 और 6 से है, 2 5 है, 10 और -3 है, 10 और -3 है। ट्राई करो तो। सालेहा सबीहा। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल जब भी कभी 3 पॉइंट रहता है x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे निकाला जाता है। बस ये आज लास्ट क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, इसको देख लीजिए। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन। तो अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो कितना लिखेंगे? हाफ। देखो x1 यहाँ लिखना, तो एक बार लिख दो x1 y2 माइनस y3 अब प्लस में कितना बोलो? x2 y3 माइनस y1 और x3 कितना लिखेंगे? y1 माइनस y2। अब 1 2 3 क्या है सर? इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको क्या मानते हैं? x2 और y2, इसको क्या मानते हैं? x3 और y3, ठीक है। अब सुनो ज़रा ध्यान से, ये हमारे पास x1 y1 है, लिखना है तो आप यहाँ लिख सकते हैं। x1 का मान कितना है बोलो जी? 1। बोलो जी अनस x2 का मान कितना है? अनस किसका नाम है? x3 का मान बोलो। चलो मारिया बताओ y1 का मान कितना है? मारिया कहाँ है? यही है ना, दिख रहा है जी? ये है y1। इतना देर लगेगा? चलो बोलो इधर से, तुम बताओ तो जी y2 का मान कितना है? हाँ यहाँ पर x1 y1 x2 y2 x3 y3। पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा x2 y2, तीसरा x3 y3। तो ये x2 और ये y2, तो y2 का मान कितना है बोलो? 5। चलो बोलो y3 का मान, तुम बोलो तो। हाँ y3 का मान यहाँ से देखना सर, x3 y -3 है। बस इतना सा पता चल गया आपको। ये 3 तो पॉइंट हमेशा दिया रहेगा, ठीक है। बिहार बोर्ड में तो पूछता है ट्रायंगल वाला सवाल, ठीक है। तो इसमें हम 3 क्लास ले चुके हैं जी, आज भी एक क्लास लेंगे कोलिनियर वाला, समझो। इसके बाद अभी तुरंत बता रहे हैं आपको इसका एरिया निकालना हमको। तो आप मान बैठा दो फटाफट। 1/2 बोलो x1 का मान। x1 का मान सर 1, y2 माइनस y3, यहाँ ध्यान दो, y2 माइनस y3, y2 का मतलब सर 5, y3 का मतलब कितना? -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, है ना। प्लस में x2, बोलिए x2 का मान है सर 2, बस यहाँ रखना है। y3 का मान सर -3, y1 का मान है सर 6, तो आगे 6, बीच में माइनस फार्मूला का है ये। x3 बताओ जी, x3 का मान है सर 10, बोलो y1 मतलब 6 और y2 मतलब 5, हो गया।
ब्रैकेट बंद, बोलिए 1/2। अब यहाँ कुछ लोग गड़बड़ सरबर कर दिए, 1 गुना 8 हो गया जी, यहाँ हो गया प्लस 2 गुना कितना, बोलो 6 3 9 माइनस में, यहाँ हो गया 10 गुना कितना, बोलिए 6 में से 5 गया, 1 बचेगा। चलो तो इसी के साथ ये हो गया 1/2, 8 इकाई 8, 9 दूनी 18, अब प्लस में 10। देखो जी जोएब, यहाँ तक करने के बाद गड़बड़ नहीं होना चाहिए था आपसे, ऐसे सोचो ना 10 और 8 कितना हुआ 18, 18 माइनस 18 कितना हुआ 0, यानी कि 1/2 18 माइनस 18, या ऐसे भी घटा सकते हो, 10 में से 18 में से सर 8 घटेगा, -10 -10 प्लस 10, घुमा फिरा के आएगा 0 ही। अच्छा 0 आया तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर रहा होगा। देखो अगर ट्रायंगल बनता तब ना एरिया कुछ ना कुछ निकलता, ट्रायंगल हो और उसका एरिया ना हो, ऐसा हो सकता है क्या, बोलो तो? ट्रायंगल होगा तो कुछ ना कुछ एरिया होगा, मतलब क्षेत्रफल कुछ ना कुछ का निकलेगा, ये कुछ ना कुछ क्षेत्रफल निकलेगा। असल में ये जो तीनों पॉइंट था ना, देखिएगा ज़रा ध्यान से, ये अगला कंसेप्ट हम समझाने के लिए आपको बताएं, ज़रा इस तीनों पॉइंट को प्लॉट कीजिएगा जो मैंने लिखा है। देखो जी पहला पॉइंट था कौन सा, 1 6, बोलो 1 6 कहाँ पर होगा, x का मान 1, y का मान 6, एक्सिस पर चलते हैं, x 0 x डैश, यहाँ कितना है y और y डैश, बोलो 1 6 कहाँ पर होगा, कहाँ होगा जी तौहीद, x का मान 1 y का मान 6, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर होगा सर, क्या आपको दिखाइए 1 6 1 6, आगे बढ़िए, x का मान 2 और y का मान 5 कहाँ पर होगा, बोलो x का मान 2 और y का मान 5, ऊपर चलिए 5, 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर ये पॉइंट, चलो ये हो गया, सॉरी यहाँ पर हो गया 5 और, अच्छा अगला क्या है, देखो x का मान 10 y का मान -3, x का मान 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और y का मान -3, 1 1 2 3, नीचे आ जाइए -3, ये यहाँ पर है। तो क्या दिख रहा है आपको, ये तीनों पॉइंट, देखो जी ये तीनों पॉइंट जो है एक लाइन में है, देखो एक लाइन में है, देख रहे हैं, यानी तीनों पॉइंट एक लाइन में है, तीनों पॉइंट एक ट्रायंगल बना ही नहीं रहा है, तो ट्रायंगल नहीं बना तो क्या हो गया, एरिया 0 हो जाएगा। मतलब जब कभी तीनों पॉइंट, अच्छा देखो ये तीनों पॉइंट में से कोई एक पॉइंट, जैसे ये था A, ये था B और ये क्या था, बोलिए C था, अब ये तीनों पॉइंट एक लाइने में आ गया, मान लो ये B पॉइंट यहाँ होता, B यहाँ होता तब ना एक तो ट्रायंगल बनता, ऐसे करके, मान लो ये B ना हो के C ही यहाँ पर होता, C यहाँ होता तो ऐसे ऐसे और ऐसे एक ट्रायंगल यहाँ बन जाता पतला सा। मान लीजिए यहाँ पर A पॉइंट यहाँ ना हो के यहाँ होता, तो A अगर यहाँ होता तो A B और C तब एक ट्रायंगल बन जाता। लेकिन अगर तीनों पॉइंट एक लाइन पर आ गया तो ट्रायंगल फिर फॉर्म नहीं करेगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। स्ट्रेट लाइन हो गया तो उसका कोई एरिया निकलेगा ही नहीं। और जब 3 पॉइंट्स एक लाइन पर होता है तो इसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बोलते हैं इसको, कोलिनियर, हिंदी में बोलते हैं इसको संरेखीय। जब एक ही रेखा पर 3 पॉइंट आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, संरेखीय। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट। लिखिए, ये अगला टॉपिक समझाने के लिए ये वैसा सवाल दिया था मैंने आपको। देखिए कोलिनियर, आज हम लोग सीखेंगे कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स या कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स लिखे तो देखिए, इफ 3 पॉइंट्स ए बी सी, अगर 3 बिंदु ए बी सी, 3 बिंदु ए बी सी लाइज ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन पर हो, सेम लाइन, देन दीज पॉइंट्स, जो ये पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। इसको बोलते हैं संरेखीय, हिंदी वाले लिख लीजिएगा इसको, संरेखीय बिंदुएं, संरेखीय बिंदुएं। If 3 points A B C lies on the same line, एक ही लाइन पर हो, एक ही रेखा पर हो, इसको बोलते हैं हिंदी में रेखा। हाँ, जैसा अभी हम लोग देख रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल, एक ही रेखा पर हो तो these points are called कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर भी लिख सकते हैं, कोलिनियर, ठीक है। देखो जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक लाइन है, या लाइन L मान लेते हैं इसका नाम, दिस इज लाइन L। इस पर एक पॉइंट है A, अगला पॉइंट है B, अगला पॉइंट यहाँ पर क्या है C। तो देखो, तो क्या तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है, एक ही लाइन कंटेंट कर, एक ही लाइन में तीनों पॉइंट आ गया। अच्छा, हम पूछेंगे ये A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है, बोलो क्या ये तीनों पॉइंट एक लाइन पर होगा?
बोलो तो ए बी सी ऐसे मैंने लिख दिया। यहाँ देखिए तो सर इसमें लाइन खींचेंगे तो ये वाला पॉइंट निकल जाएगा बाहर ना आ रहा है एक लाइन पर। लाइन का मतलब स्ट्रेट लाइन है, समझिएगा सर। हाँ मेरा तो मन कर रहा है ऐसे आ गया एक लाइन पर, कर्व लाइन हो गया, स्ट्रेट लाइन की बात हम कर रहे हैं ना। एक लाइन का मतलब अपने मन से ना टेढ़ा मेरा करके ऐसे मिला दिया सर, ये कर्व लाइन है, स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं। तो ये अगर 3 पॉइंट ऐसे देखा जाए तो क्या ये कोलिनियर है? बोलो तो इन दोनों को मिलाना चाहिएगा, ये वाला निकल जाएगा लाइन से बाहर। इन दोनों को मिलाना चाहिएगा, ये वाला निकल जाएगा लाइन से बाहर। इन दोनों को मिलाना चाहिएगा, ये निकल गया, देखो लाइन से बाहर भाग गया। तो कोलिनियर नहीं, कोलिनियर होने के लिए जरूरी है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर होना। देखो एक लाइन जैसे हम खींचेंगे यहाँ पर, देखो ए भी उसके अंदर आ गया, बी भी उसके अंदर आ गया, सी भी उसके अंदर आ गया। तो ऐसा 3 पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर लाइज करता है, मौजूद होता है, ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं? कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट यानी कि संरेखीय। चलो फिगर बनाइए। इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर यानी कि संरेखीय होगा, कोलिनियर, देन 3 पॉइंट्स ए बी सी, इसको लिख दीजिएगा ए बी सी आर कोलिनियर, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी मस्ट बी इक्वल टू 0, मस्ट बी इक्वल टू 0, हर हाल में 0 होगा। यानी कि अगर आप एरिया निकालिएगा उन तीनों पॉइंट्स का, चूंकि तीनों एक ही लाइन पर है तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, और ट्रायंगल नहीं बनेगा तो एरिया क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव खूब पूछता है, बोलिए के का मान निकालिए अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो। आप लोग लिख रहे हैं हिंदी में लिख रहे हो, इंग्लिश में? इंग्लिश में लिख रही हो, लिख लो। समझा रहे हैं, सवाल आएगा, इस डेफिनेशन में आएगा एग्जाम में, ना बिहार बोर्ड में ना CBSE में, ठीक है? आपको पूछा जाएगा सवाल, तो डेफिनेशन को लिख लीजिए। कहाँ पर? यहाँ पर। देन एरिया, AR लिखते हैं शॉर्ट में, AR मैथमेटिक्स क्लासेस, AR शॉर्ट में एरिया को लिखा जाता है ना जी। AR लिख देंगे मतलब एरिया, मेरा नाम है वो। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं पॉइंट्स A, B और C, हेयर A, B, C आर कोलिनियर। तो यहाँ पर हम बड़ा पॉइंट दिखा दे रहे हैं, छुप न जाइए आदमी। ये सारा देखो एक ही लाइन में है, एक लाइन खींचेंगे तीनों पॉइंट उसी में आ जाएगा। तो अब जब कभी भी ऐसा हो रहा तो समझ जाओ कोलिनियर होगा। अच्छा, कोलिनियर होगा तो एरिया 0 होगा। बोलो एरिया निकालना चाहेंगे तो निकलेगा जी? एरिया निकलेगा, ट्रायंगल फॉर्म में नहीं करेगा। बोलो ट्रायंगल फॉर्म कब करता? जब ये वाला पॉइंट सर ऊपर हो जाता, ऊपर होता है बी, तो कट से एक तो ट्रायंगल हमको ऐसा दिख जाता, तो फिर इसका एरिया निकल जाता ना। एक A, B और C ऊपर होता, या ये वाला पॉइंट सर नीचे होता बी, तब भी ट्रायंगल नीचे से बनता। ये मान लो ये ना होता ऊपर नीचे, यही वाला C यहाँ पर होता तो ट्रायंगल बनता जी। तो फिर तब बनता सर ABC, देखो ये C अगर यहाँ था तो यहाँ बनता AB और ये C, तब ऐसा ट्रायंगल बनता। देखो फील कीजिए इसको कि ऐसा बनता। अब ये तीनों जैसे ऐसे देखो, जैसे ऐसे ये नीचे आएगा, इसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए A है, ये B है और ये क्या है हमारे पास? C है। ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। अब बताओ तो C को थोड़ा सा नीचे करते हैं, यहाँ पर लाया। C को जैसे जैसे नीचे करेंगे क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल घटेगा कि नहीं? धीरे धीरे देखो देखो देखो, जैसे C नीचे आएगा, C यहाँ पहुँच गया, पहले जितना एरिया था अब उससे कम हो गया कि नहीं हो गया? और C को नीचे किया, देखो तो C यहाँ पहुँच गया, तो एरिया क्या कम हुआ और ट्रायंगल छोटा होता जा रहा है। C को और नीचे कर दो तो क्या होगा? बोलिए एरिया और कम। C को और नीचे करते 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 C को यहाँ पहुँचा दो, तो C जैसे आ जाएगा एक ही लाइन पर तो ट्रायंगल फॉर्म में निकलेगा, फिर बन जाएगा स्ट्रेट लाइन। जैसे स्ट्रेट लाइन हो गया तो आप बोलेंगे सर ABC आ गया किसमें? कोलिनियर हो गया। क्या हो गया? बोलो कोलिनियर। दूसरा फिगर देखिए, मान लीजिए ये A है, ये फिर से हमारे पास B है और C इस बार इधर है, देखो C इधर है। अब देखो या तो B इधर शिफ्ट करो, तो B इधर शिफ्ट करें तो यही वाला कंडीशन बन जाएगा, और या तो C को ही नीचे शिफ्ट करना स्टार्ट कीजिए। C को यहाँ लेके आ गए, देखो एरिया इतना हो गया पतला, और C को नीचे लेके आ गए, एरिया और पतला हो गया। C को और नीचे लेके आ गए, एरिया और पतला हो गया। C अगर यहीं आ जाएगा, दोनों तीनों एक लाइन में, एरिया खत्म। एरिया खत्म। कहने का मतलब ये, जब भी कभी 3 पॉइंट एक लाइन में होगा, एरिया यानी कि क्षेत्रफल उसका क्या हो जाएगा? 0। बात समझ में आ रही है? आपसे अगर पूछेगा साबित कीजिए कि 3 पॉइंट से कोलिनियर है, तो आपको क्या साबित करना है? उस 3 पॉइंट से बना त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और अगर बोल दिया कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो के का मान निकालिए, तो अगर कह दिया कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो हम बोलेंगे सर उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 है तो वो कोलिनियर होगा। दोनों तरफ से आपको याद रखना, वाइस वर्सा, ठीक है? उल्टा भी सही है, अगर एरिया 0 हो रहा है 3 पॉइंट का तो तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा, अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो एरिया 0 होगा। बात समझ में आई? चलिए देखते हैं पहला सवाल, लिखिए तो। ना, इसका कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला वही है ट्रायंगल का। ट्रायंगल का एरिया आप निकालना जानते हैं, ट्रायंगल का एरिया तो यहाँ निकल रहा है, तो इसका अलग से कोई फॉर्मूला नहीं। मिटाएं इसको,
देखिए पहले एक तो हिंदी मीडियम का सवाल ले लेते हैं जी, फिर इंग्लिश मीडियम से डिस्कस करते हैं। कह रहा के किस मान के लिए, के किस मान के लिए, किस मान के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के। कह रहा के किस मान के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के किस मान के लिए बिंदुएं यानी कि पॉइंट्स, बिंदुएं इंग्लिश में हम बोल देंगे, आप लोग सुन लीजिएगा इंग्लिश वाले बच्चा, 8 1 K4, ये के है, ये के है, K4 और तीसरा पॉइंट दिया 2 और -5 संरेखी होंगे, संरेख हैं, यही पूछ रहा है। बोल रहा के का ऐसा कौन सा मान होगा बताइए जिस मान के कारण ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएगा, संरेख हो जाएगा। सुनिएगा ज़रा ध्यान से, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, ठीक है। और अच्छा एग्जाम जब आप दीजिएगा ना, अलीगढ़ जामिया वगैरह का या रहमानी ठट्टी वगैरह दीजिएगा, तो उस पर संरेखी का सवाल खूब पूछेगा आपसे, ठीक है। रहमानी ठट्टी भी अब 10th के बाद देवे कीजिएगा आप लोग, क्या जी नहीं आने का मन है? हाँ ये तो थे सर, ये थे 9 में 11 का दे पटना में बुलाया। हाँ जी, वाह रह गए न गए, ठीक है कि न गए थे तुम। चलो सुनो, बोल रहा के का कौन सा ऐसा मान होगा जिसके कारण ये वाला तीनों पॉइंट क्या हो जाए, बोलो संरेखी। संरेखी का मतलब क्या, ये तीनों पॉइंट होना चाहिए एक लाइन में। एक लाइन में होने के लिए क्या होना होगा, बोलो 8 1 K4 और 2 और -5, तीनों एक ही लाइन में होगा। तीनों एक ही लाइन में होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होना चाहिए। लिखेंगे हम लोग, ये दिया गया, पूछा के का मान बताओ ताकि ये तीनों पॉइंट क्या हो जाए, संरेखी हो जाए, यानी कि संरेखी दिया हुआ है तो के का मान निकालिए। लिखेंगे चूंकि पॉइंट्स हमारे पास ए लिख दो इसमें 8 1, बी दूसरा पॉइंट लिख देते हैं K4 एंड सी हमारे पास कितना है 2 -5, आर कोलिनियर, क्या है बताओ, कोलिनियर है। सो हम लोग बोल देंगे तो सर देन तब जो इसके एरिया बनेगा यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसके द्वारा जो एरिया बनेगा वो क्या होगा, बोलो 0 होगा। तो एरिया 0 हो जाएगा तो क्या होगा जी, देखो एरिया अगर 0 होगा तो क्या कोलिनियर है, तो एरिया 0 होगा। एरिया 0 कैसे निकालते हैं, 1/2 x y2 - y3 प्लस में x2 बोलो y3 - y2, उसके बाद क्या लिखते हैं बोलिए x3 y2 - y1। ऐसा ही तो कुछ होता है, ये होना चाहिए सर 0, ठीक है। अब सर y1 y2 किसको माने, आप अपने मन से रैंडम कुछ भी मान लीजिए, हाँ हम लिख देते हैं x1 y1 यहीं पर लिख देते हैं, x2 और y2, ये कितना होगा बोलो x3 और y3, इसी के ऊपर चिपका दीजिए, ठीक है, अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोलिए ये हो गया हाफ अपने जगह पर, x1 का मान बोलो, x1 का मतलब 8 सर, y2 - y3 बोलो, y2 यहाँ से दिखेगा 4, y2 का मतलब 4, y3 बोलिए, y3 का मतलब -5, तो माइनस प्लस 5 हो जाएगा। देख पा रहे हैं ये चीज़ देख पा रहे हैं, प्लस में x2 यहाँ पर है सर, के यहाँ पर आ गया, y3 का मान बोलिए, y3 का मतलब सर -5, y2 बोलो, y2 4 माइनस में 4 प्लस में x3 बोलिए, यहाँ पर आ गया सर 2 और y2 मतलब यहाँ 4 y1 मतलब 1 आ गया आंसर आप लोगों का क्या 11। देख लेते हैं जी, बच्चा बनाया है तो ना, गड़बड़ हो गया जी, कहाँ गड़बड़ की हो, खोज जल्दी से आंसर। और किसका कुछ आया क्या, के का मान 11 तो नहीं आ रहा है, कहीं कैलकुलेशन में मिस की है आप लोग, तो देखिएगा ये हो गया हमारा 0। अच्छा ये 2 तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा जी, कोना कोनी गुना हो गया, या ऐसे रहने दो अभी 2 को, चलो इधर गुना करो, 8 गुना 8 5 4 9, यहाँ कितना हो गया बताइए, k इंटू -5 -4 कितना होगा जी -9 और 2 इंटू 3, यहाँ पर थोड़ा सा हर बार गड़बड़ न कीजिएगा, न तो यहाँ पर मामला गड़बड़ा जाएगा। क्वेश्चन में -4 है, हाँ जी कौन बोलिए, हो सही बात है। चलो अपने हिसाब से हम लोग बना रहे हैं, इसके हिसाब से तुम्हारा 11 आया है, इसके हिसाब से रुक जाओ, तब अभी हम यहाँ पे चेंज करेंगे क्योंकि सब मान लिख चुके हैं, तो -4 के चक्कर में ना पड़ेंगे, यहाँ पर 4 ही मान के चलते हैं, ठीक है 4 ही मान के चलते हैं। सुनिए तो इसके हिसाब से कितना आ रहा है ज़रा देखिएगा, यहाँ से आ रहा हमारे 1/2, यहाँ बोलो जी 9 ही 72, यहाँ कितना आ रहा बोलिए माइनस में 9k, यहाँ कितना आ रहा बोलिए 3 दूनी 6 बराबर 0। तो यहाँ आ गया, तो 2 से उधर गुना कर दो 0 में, तो ये खत्म हो जाएगा 72 अब प्लस 6 कितना होता है जी, हाँ
के का मान 0 आ रहा है। लग रहा है हाँ फॉर्मूला गलत है लग रहा है। फॉर्मूला गलत लग रहा है जी। y2 माइनस y3 आप है सर दूसरे y3 माइनस हो y3 माइनस y1 माइनस y2। सही बात है जी, सही बात है। रुक वेट y3 माइनस y3 माइनस y1 का मतलब 1। यहाँ पर सुधारना होगा जी पहले। 2 y1 मतलब 1 और y2 का मतलब 4। पहले क्या नहीं बोले जी लड़का। चलो इसको थोड़ा सुधार देते हैं, कोई बात नहीं है, ये लिखने में थोड़ा सा मिस हो गया जी। 8 गुना 9 ये तो ठीक है। यहाँ पर आ गया हमारा प्लस में k इंटू माइनस में 6 और 2 इंटू माइनस में 3। क्या ये ठीक है अब जोहेब? अभी ठीक है, अभी ठीक है। चलो बताओ यहाँ पर कितना हो गया। यहाँ से रह गया हाफ, इधर हो गया 9 × 72, इधर कितना हो गया जी माइनस में 6k। यहाँ बोलो कितना हो गया माइनस में 6 बराबर 0। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 उधर जाके गुना होगा तो 0 हो जाएगा। 72 में से 6 घटेगा कितना होगा जी? 72 में से 6 घटेगा तो 2 इधर गया 4 उधर गया, यानी कि 66 माइनस में 6k बराबर 0, यानी कि k निकालना माइनस में 6k बराबर माइनस 66 को उधर कर दिया तो उधर से प्लस से माइनस हो गया। बोलो माइनस से माइनस क्या, हाफ तो उधर गुना हो गया 0 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, ये जाके उधर गुना हो गया। इसके लिए कुछ नहीं तो 1 गुना हुआ इससे और 2 गुना हुआ 0 से। आया समझ में? चलो तो k बराबर कितना हो गया जी 66/6 काट देंगे तो 11। यस 11 जो लोग निकाले एकदम सही निकाले थे। हम आंसर के हिसाब से देख रहे थे, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा उसमें माइनस था, यहाँ पर मैंने प्लस कर दिया। मेरे हिसाब से आपके हिसाब से 11 नंबर एकदम सही है। 11 जिसका इसका आया 11, तुम्हारा भी आ गया था 11 और किसी का आया था जोहेब 11 ना आया था। लिखो इसको, अगला सवाल देते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। यही बात पूछ रहा आपसे, ए का कौन सा मान ऐसा होगा जिसके कारण ये पॉइंट जो है कोलिनियर होगा। एक सवाल तो इसी टाइप का पूछेगा आपसे एकदम डायरेक्ट। अगला सवाल देखो। सर क्या लिखे क्या चीज़? x लिख दिए k गुना 6 क्रॉस गुना है। हाँ 2 सवाल और अच्छा है जी, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसमें। ओ चालू है रह गया जी, आएगा जैसे व्यूज बढ़ेगा। चलिए आएगा तो हाँ जी एकदम बढ़वा दीजिए गनगना के आगे। सबका मोबाइल लेना है चुपके से, कुछ ना बोलना, बस मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। एक से करवाना है, एक फ्लोर से फ़ायदा ना होगा। पैसा तो दिया लगेगा। पैसा तो दिया लगेगा। हाँ ऐसा है क्या? ऐसा करवाते हो तुम लोग? ऐसा करवाते ना, आप करवाते। हाँ अच्छा चलो, कल हमारा 2-4 हज़ार बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए ये कीजिए तो, एंड आर कोलिनियर कह रहा है कि साबित कीजिए कि कोलिनियर होगा। बताओ तो कोलिनियर होगा तो क्या होगा? बोलो जी सादिया बताओ। कह रहा है सो डैट ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट कोलिनियर होगा, तो क्या मतलब हुआ? इसके द्वारा जो एरिया बन रहा होगा ट्रायंगल का 0 आएगा। चेक करिए फट से, देखो 0 एकदम आ जाएगा। ट्राई करो तो इसका एरिया निकालिएगा ना, 0 आ जाएगा। जहाँ 0 आ गया तो खट से बोल देंगे सर ए बी सी आर कोलिनियर। एरिया 0 आने का मतलब ये हुआ कि तीनों पॉइंट एकदम एक ही लाइन पर सीधा में होगा। देखो तो किसका आ रहा सबसे पहले एरिया 0। पिछले सवाल में आपको मेंशन किया गया था कि ये कोलिनियर है तो के का मान निकालिए। इस बार कह रहा है कि ये कोलिनियर है साबित कीजिए। तो हमको दिखाना होगा पॉइंट्स जो हमारे पास दिया गया है, पॉइंट्स गिवन पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। गिवन पॉइंट्स A -1 1, B 5 7 एंड C
8 10 यही होता है जी x1 y1, लिखने के अलग से होते हैं x2 y, आ गया 0, वेरी गुड, 0 आना भी चाहिए एकदम। कोलिनियर कह रहा साबित करने तो लिख दीजिए लास्ट में, इसलिए ABCR कोलिनियर, पॉइंट्स ABCR कोलिनियर, 0 आ गया, नीचे लिख दीजिए इंप्रेशन में कि ABCR कोलिनियर। चलो जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालिए, इससे बना हुआ ट्रायंगल का एरिया हाफ, कितना लिखेंगे x1 y2 माइनस y3, अब प्लस में x2 y3 माइनस में y1 और प्लस x3 y1 माइनस में y2। चलो बैठाओ तो इस पर फटाफट जी, सादिया कह रहे हैं इधर से, सालेहा और सबीहा, बैठाओ तो इसको, इस पर बैठाना है, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ, देखो यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ, बैठाओ तो आंसर निकाल के दिखाओ तो हमको फटाफट, कैलकुलेशन खाली हम देखना चाह रहे हैं आप लोगों का। बोलो जी अनस, 48 आ रहा है 48 इक्वल टू 0 आ रहा है ना, इक्वल टू 0 लाना है आपको, बराबर लेके ना चलना है, आंसर आना चाहिए 0। चलो अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, कह रहा है ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होगा, साबित कीजिए। तो कोलिनियर होने के क्या साबित करना होगा हमको, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आएगा। तो चेक करते हैं इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाफ, बोलो x1 का मान, साले बोलो x1 का मान, x1 सर यहाँ पर है -1। अब देखो y2 माइनस y3, तो y2 कहाँ पर है बोलो तो, यहाँ पर है, y2 5 7 है 7, और y3 कितना बोलो, ये x पहला वाला x होता है, दूसरा वाला क्या होता है बोलो, y होता है। तो ये हमारा 7 हो गया, ये क्या हो गया हमारा 10 हो गया। तो सर यहाँ लिखेंगे 7 माइनस 10, 7 इसके जगह पर 10, प्लस बोलो x2 का मान, x2 5 है सर, चलो y3 10, y1 यहाँ x1 y1 यहाँ होता है, यहाँ 1, चलो x3 बोलो, x3 y3 यहाँ पर होता है 8, y1 माइनस y2, y1 x1 y1 यहाँ होता है 1, और माइनस y2 यहाँ होता है x2 y2, बीच वाला x2 y2 7। बस करो इसका कैलकुलेशन, मान बैठाना है, कैलकुलेशन करना है, इसके बाद तो आप लोग कर सकते हैं। देखो जी 1/2 -1 गुना, ये गुना का निशान है, बोलो 7 में से 10 जाएगा ना, बोलो तुम -3 बोल रहे हैं, -3 बोलेंगे, जो बड़ा वाला होता है उसका ना साइन लगाते हैं, तो प्लस माइनस के साथ बोलेंगे। बोलो 5 गुना 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, इस बार 9 बचेगा, एकदम सही है। 8 गुना, अब बोलो 1 में से 7 जाएगा, -6, वेरी गुड। अब देखिए कितना हो गया, तो आप बोलेंगे सर 1/2 माइनस माइनस प्लस, 3 का ही 3, माइनस माइनस प्लस, और 9 बचे 45, और ये हो गया 8 6 के 48, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस गुना में 8 6 के 48, 1/2 45 और 3 कितना होता है जी 48, और माइनस में 48 करके कितना हो गया बोलो 0। तो 1/2 इंटू 0 मतलब 0। क्या समझा हम लोगों ने कि इस पॉइंट्स के द्वारा जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया हो गया है 0, इसलिए क्या बोलेंगे, सो जो पॉइंट्स हमारे पास है, ऐसे लिख दो पॉइंट्स, जो पॉइंट्स है A B C R कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब संरेखीय होगा, प्रूव्ड। इतना ही सा काम करना था, बात समझ में आई। एक सवाल और दें? नो सर, कौन बोला नो सर? हाँ जी, एक क्लास बना दीजिए, उसके बाद छुट्टी। लिखिए शो डैट, बस लास्ट एक सवाल और, बस एक और लास्ट है, चूँकि इसको ख़त्म कर रहे हैं जी। देखिए शो डैट द पॉइंट्स ए, पहला पॉइंट्स है ए का मान दिया गया A B + C, अब B का मान दिया गया है B C + A। इस बार देखो जी, पहले A B C की जगह पर नंबर था 1 2 3 कुछ, इस बार यही है, 1 की जगह पर A है, 2 की जगह पर B + C है। तो ये दिस x1 y1, x2 और y2, अच्छे से खाली आपको बैठाना है, ठीक है। ये दिया है एंड C पॉइंट है हमारे पास, C और A + B आर कोलिनियर, कह रहा साबित कीजिए आर कोलिनियर, कह रहा ये साबित कीजिए कि तीनों पॉइंट्स क्या होगा, कोलिनियर होगा। चलो स्टार्ट हो जाओ, स्टार्ट हो जाइए। कैसे कीजिएगा, 3 पॉइंट्स यहाँ फटाफट लिख लीजिएगा। यही हमारा होगा x1 y1, x2 और y2, और ये क्या होगा जी सादिया x3 और y3, ये हमारा x, ये है पूरा y3, और सब मान उठा के यहाँ ला के बैठा देना, पूरा कैलकुलेशन करके। देखो तो 0 आ रहा है, देखो तो जी, देखते हैं किसका आता है एक बार में 0। अगर 0 आ गया तो समझो कैलकुलेशन आपका एकदम ठीक ठाक है। खाली गुना भाग ध्यान से कीजिएगा, करो तो टाइम देते हैं 5 मिनट। या शादी आ गया तुम्हारा, मारिया आया तुम्हारा, आया ना आया, देखो कहाँ कहाँ मिस्टेक कर दिया आप लोगों ने। सुनिए ये पॉइंट्स को लिखना, सबसे पहले गिवन पॉइंट्स क्या क्या दिया, बोलो पहला पॉइंट का नाम बताइए, बोलो जी अनस, पहला पॉइंट का नाम बताओ, चलिए बोलो पहला पॉइंट। अरे यहाँ जो लिखा हुआ है ये क्या है, पहला पॉइंट A, बोलो B + C, B पॉइंट का नाम बताओ, B अब
कॉमा करके सी प्लस ई, पूरा एक पॉइंट है, मिला के बोलोगे पूरा। सी कॉमा आधा बोल के ब्रेक ले लेता लड़का। हाँ बोलो। सी कॉमा हाँ ए प्लस हाँ, तो ये क्या हुआ बोलो, x1 और y1, x2 और y2, जहाँ पर x2 होगा वहीं पर y2, जहाँ पर x3 होगा वहीं पर y3 होगा। ठीक है जी, यहाँ देखिएगा ध्यान से। अब देखो यहाँ पर सालिया, यहाँ देखो 1/2 x1 का मान बोलिए। यहाँ से देखो x1 कहाँ पर है, x1 सर यहीं पर है ए। अब सुनिए y2, तो सर y2 तो दो टर्म है, तो इसीलिए यहाँ पर एक तो यूज़ करेंगे हम लोग ऐसे करके ब्रैकेट, y2 का मतलब c प्लस ए, अब माइनस y3, तो y3 का मतलब a प्लस बी ना, हाँ ऐसे करके ये हो गया y2 माइनस y3। बात समझ में आई। अब प्लस देखो कि हिस्ट्री x2 का मान बोलिए, x2 का मतलब सर बी और ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए y3 का मतलब a प्लस बी, उसमें कौन घटेगा बोलिए, y1 का मतलब बी प्लस सी, जहाँ पर जो चीज़ है बैठा देना प्लस, फिर आइए क्या लिखेंगे बोलो, x3, गप ना करो, अरे उसको समझने दो, तुम तो बना ली हो, उसको गप में फंसाए भी हो। आ गया तुम्हारा, बोल इतने आया अभी, हो गया अब समझ में आ गया। चलो y1, इसे दोनों मिलकर कब कर रही हो, आ गया तो अब छोड़ते हैं हम लोग। देखो b प्लस सी, कितना बोलो, b प्लस सी, यहाँ ध्यान दो, b प्लस सी, बोलो कौन घटेगा इसमें, बोलो जी इसमें कौन घटेगा, y2 का मतलब c प्लस ए, बस अब घटा दीजिए, काट दीजिए, और क्या। चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं, 1/2, बोलिए यहाँ बाहर में a है, यहाँ c प्लस ए है, यहाँ से ब्रैकेट ओपन कीजिए, माइनस ए माइनस बी होगा, प्लस में b है, यहाँ बताओ जी, ये हो गया a प्लस बी, कितना हो गया तौहीद, माइनस बी माइनस सी, बस ब्रैकेट को खाली ओपन करना है इत्मीनान से, आगे बढ़िए, b प्लस सी, बोलो माइनस सी माइनस ए, यहाँ पर थोड़ा होशियारी से करना है। कौन कौन कट रहा है बोलो, सर a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, क्या क्या बचा है बोलो, 1/2, कितना बचा a और c माइनस b प्लस b, क्या बचा बोलिए, a माइनस c प्लस c, क्या बचा b माइनस a, सबको गुना कर दो अंदर ही अंदर, गुना कर दो सबको अंदर अंदर, कितना होगा जी, 1/2 ac माइनस ab, आगे गुना कीजिए ba माइनस bc, अगला गुना करो cb माइनस ca। देखो तो ज़रा ध्यान से, ac यहाँ पर है और कहीं पर है ac, हाँ ac ना कटेगा, जैसे 5 गुना 2 माइनस 2 गुना 5, तो दोनों 10 है ना है, तो कटेगा, बिल्कुल कटेगा ना, देख रही हो यहाँ पर, हो गया तुम लोगों का, हो गया जी, ए बी से बी ए कैंसिल, सी बी से सी ए कैंसिल, सब कट गया सर, तो हो गया सर 0। तो 0 का मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 0 हो गया, तो क्या लिखेंगे, इसलिए जो पॉइंट्स हमारे पास है, पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, यानी कि संरेखीय होगा। बात समझ में आई, बोलिए। तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल स्टार्ट करेंगे हम लोग नया टॉपिक, जिसका नाम है मेंसुरेशन, ठीक है, क्षेत्रमिति।